त्रिकोणमिति अनुपात में हम एक प्रश्न लेने जा रहे हैं। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a माइनस sin a बटे पूरे के बटे में 2 tan a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है हमको। इस तरह के प्रश्न में हमेशा देखिए जब भी यदि लिखा है इसका अर्थ है कि वो दिया है। दिया है cos a बराबर 4/5। यहाँ पे a जो है कोण है और हमको किस तरह के इसका मान चाहिए ताकि हम इस व्यंजक को हल कर सकें। तो cot a चाहिए, sin चाहिए और tan चाहिए। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं sin का मान। इसके लिए हम सरसमीका का उपयोग करेंगे। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बराबर 1, इसका उपयोग करेंगे तो sin a बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 ऋण cos स्क्वायर a। यहाँ पे cos स्क्वायर a हो गया है, cos का मान रखेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 ऋण 4/5 का वर्ग। ये हो जाएगा 1, 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया 25। तो हमने cos a का मान रख के थोड़ा सा सिंबल कर लिया है। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारा हो जाएगा वर्गमूल 25 ऋण 16 और पूरे का 25 पूरे के बटे में। तो 16 में से 9 घटा लेते हैं तो 16 में 25 में से 16 घटाते हैं तो हमको मिल जाएगा 9 और ये बटे में 25 उसी प्रकार से रह जाएगा और वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो ये मिल जाएगा 3/5। तो इस तरह से हमने पहले सरसमीका त्रिकोणमिति की पहली सरसमीका का उपयोग करते हुए हमने साइन का मान निकाल लिया है। अब हमको मान निकालना है tan का और cot का। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है और यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है, एंगल A दिया हुआ है। तो sin A का मान रखेंगे। sin A का मान कितना है 3/5 और cos A का मान कितना है 4/5। तो दोनों का हर समान है तो ये कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा 3/4। तो इस तरह से tan A का मान हमने निकाल लिया है। अब निकालेंगे cot A। तो हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया cot A बराबर 1/tan A। तो यहाँ पे देखिए 1 पूरे के बटे में 3/4 है तो ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3। इस तरह से इस व्यंजक में जो पद का मान हमको नहीं मालूम था वो सारे पद का मान हमने निकाल लिया है। अब इस व्यंजक में मान रखते हैं cot A ऋण sin A बटे 2 tan A। इसमें मान रखते हैं, इस तरह कर लेते हैं। तो cot A का मान हमारा निकला है 4/3। फिर ऋण sin A का मान निकला हुआ है हमारा 3/5 और पूरे के बटे में 2 और tan A का मान निकला हुआ है हमारा 3/4। तो इस तरह से हमने cot A, sin A, tan A का मान रख दिया है। अब इसको देखिए ये 2 से कट जाएगा तो इसको काट देते हैं तो बच गया हमारा 3/2। यहाँ पे देखिए 3 है और 5 है तो इसका हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेंगे तो 3 और 5 का लघुत्तम 15 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 लघुत्तम आ गया। अब इस 3 से इस लघुत्तम में भाग दीजिए
तो 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 का गुणा 4 से होगा, तो ये हो गया 20। फिर इस 15 में इस 5 का भाग दीजिए तो कितना आ गया 3, और 3 का गुणा फिर 3 से होगा, तो ये हो गया 9, और पूरे के बटे में हमारा आया है 3/2। तो 20 में से 9 घटा लीजिए तो मिल जाएगा आपको 11/15, और यहाँ पे मिल जाएगा 3/2। अब यहाँ पे देखिए 11/15 नीचे आ जाएगा, 15 नीचे आ गया जुड़े, और ये नीचे वाला जो भिन्न है वो पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब इसमें कुछ कटेगा क्या, कोई भी संख्या नहीं कट रही है, तो अंश का गुणा अंश से करिए तो 11 दूनी 22, और 15 का 3 से गुणा कर दिए तो 15 दिया 45। इस प्रकार से हमने देखा कि cos a का मान 4/5 दिया था, तब हमको एक व्यंजक दिया हुआ था, उसके मान को हमको निकालना था। उसके मान को हमने किस प्रकार से निकाला कि जो जो व्यंजक में जो जो पद का मान नहीं मालूम था उसको हमने सूत्र की सहायता से cos a का प्रयोग करते हुए बाकी मान को निकाला है, और फिर उस मान को हमने व्यंजक में रखा और उसको सरल कर दिया।